गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में हमने सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया था और आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव यानी सिंपल नेगेटिव का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाएगा। टेंस के अकॉर्डिंग सीखा था हमने। तो देखो पहला ये वाक्य है, एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं। तो शी डज नोट प्ले क्रिकेट। यानी हमने उस दिन बनाया था, ये नोट से नहीं था, साधारण वाक्य यानी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया था। और आज हम देख रहे हैं अभी अफर्मेटिव नेगेटिव यानी साधारण है और नेगेटिव नकारात्मक भी है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इस वाक्य में देखो, ये है क्या सब्जेक्ट, ये है सहायक क्रिया, ये नेगेटिव वर्ड है, और ये है मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो ये क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको बना देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो CRICKET क्रिकेट। अब देखो हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और इस सब्जेक्ट के बाद में हमेशा यहाँ सहायक क्रिया आएगी और वो टेंस के अनुसार आएगी। तो ये कौन सा टेंस है, शी डज नोट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ डज नोट आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और जब एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूस की या इज एम और आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्रिकेट के साथ में आएगा इज, तो यहाँ आ गया इज। अगर एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। तो इसके आगे यहाँ डज के आगे नोट लगा हुआ है तो यहाँ नोट लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो प्ले की हो जाएगी प्लेड, ये थर्ड फॉर्म। और फिर बाई लिखना है और बाई लिख कर इसके थर्ड फॉर्म लिख दी, और बाई लिख कर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हर, इसी प्रकार से बनेगा। अब इसी वाक्य का प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं, जैसे यानी इसी वाक्य को कंटिन्यूस में बना रहे हैं 2 नंबर में। तो शी इज नोट प्लेइंग क्रिकेट। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहला काम है हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलेगा। तो ये मुख्य क्रिया ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है इसमें। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी क्रिकेट का बन गया सब्जेक्ट CRICKET। कौन सा टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ सहायक क्रिया आएगी। तो कौन सा टेंस है, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। और जब एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के आगे बीइंग लगा दिया जाएगा। तो क्रिकेट एक वचन है तो यहाँ पर आएगा इसके साथ में इज। फिर नेगेटिव है तो नोट लिखो, टेंस के अकॉर्डिंग बीइंग लिख दिया। मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म तो प्लेड, फिर बाई हर। अब इसमें समझने की मुख्य बात वही थी कि इज लिख दिया, नोट लिख दिया, ये बीइंग। ये नोट का प्रयोग हमेशा इज और बीइंग के बीच में होगा, याद रखना ये बात। इज के तुरंत बाद और बीइंग से पहले हम नोट का प्रयोग करेंगे। अब आगे वाला वाक्य है 3 नंबर का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का, शी हेज प्लेड क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट को इधर लाएंगे, क्रिकेट। अब देखो हेड है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय पर हेड हेज है, यहाँ पर हेज। तो हेज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो क्रिकेट एक वचन है तो एक साथ में आएगा हेज। फिर देखो नेगेटिव था तो नोट लगाना पड़ेगा यहाँ पर।
हेज और फिर प्लेड, थर्ड फॉर्म आई बीन, हेज बीन और हे बीन का प्रयोग करते हैं। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई शिका हर। ये अफर्मेटिव था। अगर इसमें यहाँ पर नोट लगा हुआ होता है, यहाँ पर नोट, तो नेगेटिव बन जाता है। और इसका क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई हर, तो यहाँ पर नोट कहाँ लगाते, इस हैज़ के आगे लगाते यहाँ पर, और बीन से पहले लगाते, तो ये यहाँ लगाते थे नोट, NOT। यानी नेगेटिव का ही बनाना हमने सीख लिया। यानी यहाँ पर नोट बीइंग और इसके बीच में लगेगा, और यहाँ पर हैज़ बीन के बीच में नोट आएगा। एक बार आप इसे नोट कर सकते हो। यानी इसी प्रकार से नोट वाला या नोट को लगाकर बनाना है आगे वाले टेंस के अंदर ही। तो इंग्लिश में देखो हमने सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल अफर्मेटिव, एक होता है सिंपल नेगेटिव। सिंपल यानी सिंपल अफर्मेटिव और सिंपल नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों का हम सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। देखो एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं इसी से। देखो एक यानी ही सिंग सॉन्ग, ही है तो सिंग्स सॉन्ग, ये तो अफर्मेटिव है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नोट सिंग सॉन्ग, यानी ये इसका नेगेटिव बन गया। इनका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये मुख्य क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या लाएंगे, इधर लाएंगे, तो ये हो गया सॉन्ग। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इज एम आर से सॉन्ग एक वचन है तो इज का प्रयोग। इसकी थर्ड फॉर्म हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो संग, हर बाई हिम। यानी ये तो बन गया सिंपल अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस। अब सिंपल नेगेटिव का बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सिंग है तो सॉन्ग है, तो सॉन्ग को इधर लाएंगे। देखो डज नोट सिंग सॉन्ग, तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाए इज, फिर नोट का नोट, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई हिम का ही का ऑब्जेक्ट हिम। यानी एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा, और अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस को भी हमें नेगेटिव बनाना है। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अब पूरे हो गए हैं। एक बार आप इसे नोट कर सकते हो। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य सकारात्मक है तो पैसिव वॉइस भी सकारात्मक बनेगा, और अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य नकारात्मक है तो पैसिव वॉइस भी नकारात्मक बनेगा। अब देखो कुछ से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, उन्हें बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखो वो कौन कौन से होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं जिन्हें बाई लगाकर ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखा जाता। देखो कौन कौन से, एक तो सम, अगर कहीं पर भी सम ऑब्जेक्ट है इसे बाई लगाकर नहीं लिखेंगे। समवन, इसको भी नहीं लिखेंगे। समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन,
nobody they police public farmer डॉक्टर और लास्ट का है टीचर। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में ये सब्जेक्ट हैं तो इनको बाय लगाकर नहीं लिखेंगे। मैं बता देता हूँ मैं कैसे नहीं लिखेंगे। जैसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक तो समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, दे, पुलिस, पब्लिक, फार्मर, डॉक्टर, टीचर। अगर ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हैं तो इनको पैसिव वॉइस में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। देखो कैसे नहीं लिखेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। सम वन हैज स्टोलन माई बुक। देखो समवन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, हैज साई क्रिया है, स्टोलन मुख्य क्रिया है और माई बुक ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो माई बुक यहाँ लिख दिया। अब देखो टेंस कौन सा हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन साई क्रिया का प्रयोग करेंगे। हैज यानी माई बुक एक वचन है तो हैज बीन। वही थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, स्टोलन की थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होती है, स्टोलन। फिर बाय लिखकर समवन को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से है। देखो समवन आ गया ना यहाँ पर। तो ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं मैंने, इन सब को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे एक बार आप इसे नोट कर सकते हो सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, द पुलिस कैच द थिप। और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ अभी। तीसरा है, द फार्मर प्लाउज, प्लाउज यानी होता है जोतना, द फील्ड। अब इसके अंदर देखो ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई मुख्य क्रिया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो द थिप यहाँ ले आएंगे, द थिप। अब देखो टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ साई क्रिया लिखनी है। कौन सी टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल में आती है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट सिंपल का है तो उसमें वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। थिप एक वचन है तो एक साथ में वाज। थर्ड फॉर्म यही होती है हमेशा पैसिव वॉइस में। थर्ड फॉर्म तो CAUGHT कोट। फिर बाई द पुलिस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। द पुलिस क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमेशा बाय लगाकर नहीं लिखा जाता। तो द थिप वाज कोट, ये पूरा हो गया यहाँ तक। अब इसका बनाते हैं। द फार्मर हो गया सब्जेक्ट, प्लाउज मुख्य क्रिया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो द थिप, द फील्ड। कौन सा टेंस है, प्लाउड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो वाज वर्ब का प्रयोग। द फील्ड एक वचन है तो वाज। थर्ड फॉर्म प्लाउज, यानी इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। द फील्ड वाज प्लाउड। बाई द फार्मर नहीं लिखेंगे क्योंकि द फार्मर तो क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक बार आप इसे अब नोट कर सकते हो। ये था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला।
ये हमारे साधारण सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस पूरे हो गए। अब बनाना सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। यानी एक नंबर में थे सिंपल सेंटेंस, ये दो प्रकार के थे, सिंपल अफर्मेटिव और सिंपल नेगेटिव। इनका हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। और इंग्लिश में 2 नंबर पर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साई क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और एक होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी इट्स फूड। यानी ये सिंपल सेंटेंस है, सी इट्स फूड, इसका हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। दूसरा देखो, सी के साथ में डज नोट ईट फूड, ये सिंपल नेगेटिव है, इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। अब तीसरा देखो, डज यानी साई क्रिया शुरू होगा, डज सी ईट फूड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। और चौथा बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो डज सी नोट ईट फूड, यानी ये सिंपल सेंटेंस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया हमने। ये भी सिंपल नेगेटिव है, इसका सीख लिया। ये इंटरोगेटिव है और ये इंटरोगेटिव है, इनका हमें, ये साई क्रिया से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव है, इनका हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है अभी। तो अभी ये वाक्य लिखेंगे, डज सी ईट फूड। ये हम टेंस में सीखते हैं कि प्रत्येक वाक्य के 4-4 वाक्य बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वाक्य यह है। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस का यह है, डज सी ईट फूड, क्या हुआ है, खाना खाते, लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। तो अब याद रखना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस साई क्रिया से शुरू होता है, उस इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय उस साई क्रिया से ही शुरू करेंगे। तो ये कौन सी साई क्रिया से शुरू हो रहा है, डज से शुरू हो रहा है। तो डज से शुरू हो रहा है, तो कौन सा टेंस है, डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन के साथ, आई के साथ और बहुवचन के साथ। अब देखो, फूड को क्या बनाएंगे, फूड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखो एक बार फूड, यहाँ साई क्रिया है, तो हमें यहाँ साई क्रिया से शुरू करना है। तो अब साई क्रिया इज, एम और आर में से लगाएंगे, और ये इसके अनुसार लगाएंगे। देखो ये साई क्रिया इसके अनुसार लगाई गई है, तो अब इसके अनुसार यहाँ साई क्रिया लिखेंगे, तो ये आ जाएगी इज। तो ये हो गया इज, यानी टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ इज लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट एट ईटन, और फिर बाई लगाकर सी का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा हर। इसी प्रकार से बनाना है। यानी इसमें मुख्य बात क्या थी कि साई क्रिया से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय साई क्रिया से शुरू किया, वो टेंस के अकॉर्डिंग आई। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आई, और बाई लगाकर सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब जैसे सी का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं, तो इज सी ईटिंग फूड, यानी ये साई क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, ये मुख्य क्रिया है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, फूड लिख दिया यहाँ पर।
अब देखो यहाँ साई क्रिया से शुरू हो रहा है, तो हमें इसको साई क्रिया से शुरू करना है। और साई क्रिया से कौन सी साई क्रिया से? टेंस के अकॉर्डिंग, यानी प्रेजेंट इज आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन है ये, इसके अनुसार यहाँ पर आएगा इज लिख दिया, फूड लिख दिया, और फिर यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग बीइंग, यानी बीइंग आगे आएगा, याद रखना ये बात, बीइंग। फिर ऑब्जेक्ट को बना दिया, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई सिक्का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यानी जो वाक्य साई क्रिया से शुरू हो रहा है उसको साई क्रिया से शुरू करना है। और ये कौन सी साई क्रिया आएगी वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, बाय टेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से साई क्रिया चेंज होकर आएगी। और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और बाय लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है। अब एक बार आप इसे नोट कर सकते हो। यानी ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस साई क्रिया से शुरू होने वाले, और WS से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब आज के लिए आपके लिए काम यही होगा कि आपको इस सेंटेंस को, जो ये सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को सभी टेंस में बनाना है और बाद में उसका पैसिव वॉइस बनाना है। यानी दो में मैंने बना दिया, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना के मैंने बना दिया है, और फिर आपको आगे सब टेंस के अंदर बनाना है। जैसे ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनेगा, तो हैज शी ईटन फूड, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया। फिर इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता नहीं है, फिर पास्ट सिंपल के अंदर ये वाक्य कैसे बनाना है, फिर उसका पैसिव वॉइस जैसे पास्ट सिंपल में बनेगा डिड, उसमें डिड का प्रयोग होता है साई क्रिया। फिर शी ईट, डिड आने के बाद में सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हो गया फास्ट सिंपल में। इस प्रकार से जितनी टेंस का पैसिव वॉइस बनता है सब में इस वाक्य को बनाना है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे के पैसिव वॉइस अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।